हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की हम ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 14 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए। और ख़ास करके आज का जो न्यूज़पेपर है वो बाहरी स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी टीचर बने हुए हैं, ठीक है, जो बनने के लिए सोच रहे थे, ठीक है, ये वीडियो खास करके आज का उन्हीं लोग के लिए है जो अगर आप यूपी या झारखंड या कहीं भी मतलब बिहार छोड़कर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो खास करके आप ही लोग के लिए ऊपर बनाया गया है। और देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो शुरुआत करने से पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। आज का हेडलाइन क्या है तो देख लीजिए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल राज्य से बाहर के शिक्षकों पर गिरे जी गाज। मतलब कि चाहे टीआरई 1 में या टीआरई 2 में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं उनके ऊपर बाहरी स्टेट के स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाली है गाज। क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में कि एमडीएम का 3 क्विंटल चावल जब्त, खरीदार भागा, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। कहा जा रहा है विधानसभा में उठेगा बेंच डेस्क घोटाले का मामला। देखिए बिहार में ना चाहे मिड डे मील हो या बेंच का बिक्री मतलब ये सब होता रहता है, ठीक है। देखिए फिर वही आपको बात यहाँ कहा जा रहा है कि मिड डे मील की गड़बड़ी में 53 प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं। मतलब क्या बच्चा लोग को इतना हड़प के इन लोग क्या साबित करना चाहते हैं। आपका पेमेंट से पेट नहीं भर रहा है तो चावल और इसे मिड डे मील खाना में बच्चा लोग को कम करके आपका पेट शायद भर जाएगा। खैर छोड़िए, ये सब तो होता रहेगा। आगे देखते हैं और क्या है तो देखिए सक्षमता परीक्षा पास कितना 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से होने जा रहा है। मतलब कि आप देख रहे हैं अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, अगस्त आने वाला है तो 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है सक्षमता परीक्षा में जितने भी पास है उन सब का काउंसलिंग। तो चलिए ज़्यादा नहीं, ऐसे तो खबर हमारे पास बहुत रहती है लेकिन उतना जो काम का चीज़ है उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आइए तो खबर शुरू करने से पहले, ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब अगर आपका तैयारी, ठीक है, 6 to 8 का है, देख सकते हैं 3-4 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्या बोल दिया, कक्षा 6 to 8 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 6 to 8 के लिए, तो इससे पहले हम 9-10 का वीडियो ला चुके थे, ठीक है। और इस बार शायद मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आप लोग अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो इसी बुक का आप देख सकते हैं, रूपमणि प्रकाशन का, ठीक है। इसका सेट हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे चल रहा है, ठीक है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का चारों सेट, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं कि प्रत्येक दिन आपको रात में 8 बजे हम आप लोग को क्या करते हैं PDF भेज देते हैं, ठीक है। PDF आप लोग को रात में भेज दिया जाता है और दिन में सुबह के 10 बजे आप लोग को आंसर भेज दिया जाता है। इसमें क्या होगा कि आप खुद से बनाकर अपना आंसर मिला सकते हैं और कम समय में, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आकर अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जितना जल्दी हो सके सेट बनाकर आप इसको ख़त्म कीजिए 6 to 8 का, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोग के पास। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर चलते हैं। चलिए तो देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि सीटेट में, ठीक है, 60% से कम अंक वाले राज्य से बाहर के शिक्षकों की जाएगी नौकरी। ये एकदम लिख के ले लीजिए कि अब जो है सरकार क्या कर रही है कि अगर आपका 60%, अच्छा 60% का मतलब समझ लीजिए, पहला प्रॉब्लम तो यही बहुत लोग का होता है। तो देख लीजिए अगर सीटेट कितना नंबर का होता है तो 150 नंबर का होता है। कितना परसेंट सरकार बोल रही है तो 60% से अगर कम होता है तो परसेंटेज निकाल लीजिए आप, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 छक्का 90, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि अदर स्टेट वाले अगर आपका सीटेट में 90 नंबर से कम है यानी कि 89 नंबर है, ठीक है, तो आपका नौकरी जा सकता है। अगर आप अभी भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पढ़ा रहे हैं तो आपका नौकरी जाना तय है, ठीक है। तो जितना हो सकता है याद रखिएगा। तो अभी जो ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि जिनका सीटेट में इस बार 89 या 87 86 आया है वो टीआरई 3 में आकर परीक्षा दे तो देखिए देनी अच्छा बात है, परीक्षा देना चाहिए, लेकिन देने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सोचिए जो नौकरी कर रहे हैं, आदमी बोलता है ना कि नौकरी कर रहा तो तुमको सरकार अब नहीं हटाएगी, बहुत मुश्किल से नौकरी मिलता है। तो नौकरी करने वाला को जब सरकार हटा सकती है तो आप तो अभी आने वाले ही हैं। आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो सोच लीजिए आपका क्या होने वाला। आपको ये बोला जाएगा जब नोटिफिकेशन में जब दे दिया गया है तो फिर आप क्यों आए, क्यों फॉर्म दिए, मतलब क्यों भरे, इतना परेशानी क्यों हुई। दूसरी बात, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं और अगर आप चाहते हैं परीक्षा देना तो परीक्षा बिंदास दे सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अरे जो होगा वेरिफिकेशन में होगा। इससे क्या होगा कि आप अपना तैयारी कितना किए हुए थे बीपीएससी टायर 3 के लिए,
ये आप कर सकते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, वेलकम है बिहार में, आप सब परीक्षा देने, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो समझ गए हम, सीटेट वाले अगर 90 से कम है तो आप लोग का नौकरी जा सकती है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए कि 25 जून को ही प्रमाण पत्रों का मांगा गया था फोल्डर। ये किसके बारे में है तो देख लीजिए, यह आपका सीतामढ़ी से न्यूज़ निकल के आ रहा है, ठीक है। सीतामढ़ी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि 25 जून को ही इन लोग से फोल्डर मांगा गया था। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए आप, कि बिहार के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की होगी जांच, मतलब बिहार के बाहर के अभ्यर्थी जो हैं उनके सर्टिफिकेट का जांच होने वाला है, ठीक है। और नियुक्ति में गड़बड़ी पाए जाने पर जाएगी नौकरी। अगर कोई गड़बड़ी किए हैं 87, 89 पे अगर आप नौकरी में बहाल हुए हैं तो आपको नौकरी जाना तय है। आगे देखिए क्या है, पूरी खबर को आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए ये खबर आपको सीतामढ़ी से निकल के आ रहा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जिले में बीपीएससी से टियर 1 और टियर 2 में बहाल राज्य के बाहर के दर्जनों शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज करने की संभावना है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है देखिए, विभाग को अन्य जिलों से मिल रही सूचना के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि राज्य के बाहर के कतिपय अभ्यर्थी गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर अथवा सीटेट में, देखिए सीटेट में मापदंड से कम अंक यानी कि 60% यानी कि 90 से कम अंक रहने के बाद भी गलत तरीके से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। अब बात को समझिए, यही कहने का मतलब है इसका कि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं, बाहर के स्टूडेंट हैं, यूपी, झारखंड, कई राज्यों से हैं। उन लोग अगर सीटेट में 60% से कम अंक यानी कि 90 से कम अंक पे नौकरी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से हटाया जा सकता है, ठीक है। और क्या है देख लीजिए, कहा जा रहा है आपका कि बताया गया है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है। अगर आप बिहार के छोड़कर किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको मतलब कि आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है। राज्य के बाहर के निवासी ऐसे नियुक्त शिक्षकों के खासकर सीटेट सर्टिफिकेट, मामला यहीं फंसता है, खासकर सीटेट सर्टिफिकेट की जांच कर सेवा समाप्त कार्रवाई की जानी है, ठीक है। देखिए खास करके 1 to 5 वाले, देखिए 1 to 5 वाले, ठीक है, और 6 to 8 वाले, इसी में सीटेट का सर्टिफिकेट खोजा जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। अगर इसमें वैसे स्टूडेंट चाहे आप 1 to 5 में अभी पढ़ा रहे हैं या 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, अगर आपका सीटेट में 90 से कम है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये सब पे लागू होता है। एक चीज़ और है, फिर ना के बाद में कमेंट कीजिएगा कि सर हम तो महिला हैं, हम लोग का आरक्षण, तो चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, बिहार से आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको 90 नंबर लाना है तो लाना है। जिनका पूरा का पूरा अगर 90 नंबर भी है ना, उसको सरकार नहीं हटाएगी। 90 से कम यानी कि 89 नंबर है तो आपको सरकार हटा देगी, ठीक है। ये महिला पुरुष दोनों पे लागू होता है, पहली बात। चलिए अब स्टेट के ऊपर भी हम बात करेंगे, स्टेट में कितना नंबर चाहिए आइए बता देते हैं। पहले देख लेते हैं, स्थापना डीपीओ ने सभी बीओ से क्षेत्र के स्कूलों में पद स्थापित राज्य, अब देखिए क्षेत्र के स्कूल में पद स्थापित राज्य, ठीक है, के बाहर के नियुक्त शिक्षकों का सर्टिफिकेट का फोल्डर और अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है कि जितना जल्दी सबका सर्टिफिकेट को इकट्ठा कीजिए। और कहा है, उन्होंने कहा कि विभागीय आदेश के आलोक में जिले के स्कूलों में बीपीएससी से टियर 1 और टियर 2 तथा पूरक परिणामों द्वारा पद स्थापित वैसे अध्यापक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, अब देखिए यहाँ भी एक पॉइंट समझ लीजिएगा, कहा जा रहा है कि वैसे अध्यापक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं तथा सीतामढ़ी, क्योंकि निज तरफ का सीतामढ़ी से निकला हुआ था, तो सीतामढ़ी में चयनित और पद स्थापित हैं, ये सभी सर्टिफिकेट की समीक्षा किया जाना है। मतलब सीतामढ़ी में जितने भी स्कूल हैं सभी को सर्टिफिकेट का जांच किया जाएगा। और उन्होंने बीओ को संबंधित शिक्षकों के पद स्थापन पत्र, अब देखिए क्या क्या, तो पद स्थापना पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र सहित सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति बीओ के स्तर से, ठीक है, स्थापित करते हुए फोल्डर में और अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मतलब इन लोग का सबसे फिर से चेक होगा। और जिनका भी सीटेट में, ठीक है, सीटेट में 90 नंबर से, ठीक है, 90 से कम होगा उनको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। ये तो हो गया भैया सीटेट में 6 to 8 और 1 to 5 के लिए। हम बात अब कर लेते हैं 9 to 10 और 11 12 का, ठीक है, और 11 to 12 का। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। बहुत लोग बोल रहे हैं सर हम महिला हैं
हाँ एक मिनट रुक जाइए, अगर 68 में देख लीजिए एक बात और, अगर आप बिहार की अगर हम बात कर ले, अगर आप किसी भी जात 3 जात छोड़ के SC ST और PH मतलब कि हैंडीकैप वाले को छोड़कर, क्योंकि इन लोग का सीटेट में 125 हो या 68 में 75 नंबर अंक चाहिए, SC ST और हैंडीकैप वाले लोग के लिए 75 नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ही समझ गए, इस 68 125 दोनों के लिए है, बिहार राज्य के लिए है सिर्फ, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 9 to 10, ठीक है, और 11 12 का। 11 12 में इसमें क्या होता है भैया, तो आपको पता सीटेट नहीं चलता, इसमें स्टेट का होता है। तब स्टेट में क्या कहा गया है, ठीक है, स्टेट में कहा गया है कि वैसे स्टूडेंट, ठीक है, चाहे आप बाहर से हो या कहीं से भी हो, अगर आप परीक्षा दिए हैं स्टेट में हो सके तो याद रखिएगा, अगर आपका 150 नंबर का होता है, 150 का 50% कहा गया है, ठीक है, 150 का 50% नंबर रहना मतलब कि अनिवार्य है। अब 150 का 50% कितना होता है, तो याद रखिए 75 नंबर, यानी कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपका स्टेट में 75 नंबर है तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका 75 से कम है तो आप बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसमें बिहार के, तो बिहार के महिलाओं के लिए कितना नंबर है, ठीक है, तो 60 नंबर है, ठीक है। बिहार के अगर आप महिला हैं तो आप लोग के लिए 60 नंबर इसमें प्रावधान दिया गया है कि अगर आपको 60-62 आता है तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए हमारे पास समय बहुत कम रहता है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि जितना कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दे सकें। अभी वीडियो 11-12 मिनट का हो चुका है, ठीक है, इसीलिए सोच रहे हैं कि अब इतना काफ़ी है, क्योंकि आप पूरा देखते नहीं हैं, फिर लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन मेन होता है वो छूट जाता है, आप पूरा देख भी नहीं पाते हैं। तो इतना याद रखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आपका स्टेट में 75 नंबर है, 76 नंबर है या 75 भी पूरी 75 है, फिर भी आप 9 10 या 11 12 में टीचर बनने के लिए बिहार में आ सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।